हर हर महादेव। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के श्रीमुख से चल रहे श्री माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के 6वें दिवस की कुछ झलकियाँ। दुनिया की यह पहली कथा है जिसे हाईवे पर बैठकर लोग सुन रहे हैं। कि हम न्यूज़ आपको सुनाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बैतूल। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान ने एक मौका नहीं दिया हो। पाप से बचने के लिए, पुण्य सत्कर्म की ओर बढ़ने के लिए सभी को एक मौका मिलता है। एक मौका बाबा महादेव ने अपने को भी दिया है भगवान का भजन करने के लिए। यदि इस मौके को भी हम छोड़ देंगे तो फिर हमारा मानव देह पाना बेकार है। गुरु के चरणाबिंद में जब हम जाते हैं, सदगुरु के पास जब हम पहुंचते हैं, तो गुरु ज्ञान के अमृत से विषय के अमृत को काट देता है, क्योंकि वासना, तृष्णा, काम के भाव के जो विषय होते हैं गुरु उसे ज्ञान से काट देते हैं। कुआं है परमात्मा का चरणामृत। कुआं, सरोवर, हैंडपंप, नदियाँ, कुंड में एक अंतर है। नदी, समुद्र आपके पास आते हैं और कुएं के पास हमें जाना पड़ता है। कुआं परमात्मा का चरणामृत, भगवान का भजन, भगवत नाम का स्मरण और कीर्तन है। इसके लिए हमें परमात्मा के चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो बल मिलेगा वह हमारी जिंदगी को संवार देगा। उक्त प्रवचन पंडित श्री मिश्रा जी ने कोशमी क्षेत्र में माँ ताप्ती शिवपुराण समिति की तत्वाधान में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा के दौरान दिए। लोग हाईवे पर सुन रहे कथा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शायद यह दुनिया की पहली शिव महापुराण कथा होगी जिसमें लोग हाईवे पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। यह लोग मौन हैं और कथा सुन रहे हैं। सभी अपने अपने साधन से यहाँ पहुँचे हैं। जिसको जगह मिल गई वह पंडाल में बैठ गया, लेकिन जिसे जगह नहीं मिली वह भोपाल नागपुर हाईवे पर बैठकर ही कथा सुन रहा है। ऐसी कथा सुनने वाले मैंने कभी नहीं देखे। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचकर कथा श्रवण कर रहे हो, यह भोलेनाथ की कृपा ही है। सत्ता वैभव की गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन भजन की गर्मी सदा बनी रहती है। आप लोग महादेव की कृपा से ही यहाँ तक पहुँचे हों। देख लेता है परमात्मा हमें। पंडित श्री मिश्रा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दिया लगाता था। तर्क करने वालों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कह दिया, दिया लगाने के लिए। तर्क करने वालों ने पूछा, उससे क्या होता है? इसमें ज्योति कहाँ से आई बताओ? व्यक्ति दिए को देखा और दिए में फूंक मार दी। इसके बाद उसने तर्क करने वालों ने पूछा, दिया क्यों बुझाया? व्यक्ति ने कहा, तुम ये बताओ, ज्योति बुझी तो कहाँ गई? तर्क करने वाला भी सोच में पड़ गया कि ज्योति को जलाने और बुझाने वाला परमात्मा वही है। हम परमात्मा को नहीं देख पाते, लेकिन परमात्मा हमें देख लेता है। उसकी 24 घंटे हम पे दृष्टि बनी रहती है। संसार नहीं, भगवान को प्रसन्न करो। यदि हम संसार को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम भगवान को प्रसन्न करोगे तो संसार अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहो। एक भगवान ही है जो आपको सभी प्रकार की दुख तकलीफों को मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से दूर कर सकता है। इसलिए जितना हो सके भगवान को प्रसन्न करे, उसे रिझाने का प्रयास करो। संसार में उलझकर अपना समय बर्बाद मत करो। पल पल में रंग बदलता है इंसान को जब काम होता है तो हाथ जोड़कर बात करता है, लेकिन काम हो जाने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। वही यदि हम कोयल की बात करें तो उसे भी दुख तकलीफ तभी होती है, बावजूद इसके वह अपनी बोली नहीं बदलती। लेकिन सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो काम निकल जाने के बाद अपना रंग बदलकर इस प्रकार बदलता है कि कहा नहीं जा सकता। पल पल में बदलने वाला सिर्फ इंसान का ही व्यवहार होता है। पंडित जी ने कहा कि सुख हो दुख हो, हमें हमेशा एक जैसे बने रहना चाहिए। हम परमात्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा हमें हर पल देखता है। आपके गले में यदि सोने की चैन पड़ी है, चोर आपको देख ले तो आप इतने लोगों में चोर को नहीं पहचान सकते। चोट्टा खोटी चैन पर हाथ नहीं डालेगा। चोट्टे की नज़र सोने की चैन पर है, वह खरे सोने को पहचान लेता है। उसी तरह जब दुनिया में तर्क करने वाले मिलते हैं तो तुमको मार्ग से भटकाते हैं। कई लोग कहेंगे आज के ज़माने में नए तरह के लोग आ गए हैं, नई नई तरह की बातें करेंगे। दिया लगाओ, दिल से लगाओ। तर्क करने वाला तर्क कर सकता है, हम चोर को नहीं देख पाते, वह हमारे गले की चैन को देख लेता है। उसी तरह हम भले ही परमात्मा को नहीं देख पाते, पर परमात्मा हमको देख लेता है। एक बार अंगूठा लगा देने से प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, जरा थंब लगा देने से जमीन का टुकड़ा तुम्हारा हो जाता है। केवल एक लोटा जल चढ़ा देने से महादेव तुम्हारे हो जाते हैं।
संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए आगे मत आओ, भगवान को प्रसन्न करो। जब भगवान पकड़ में आ जाए तो संसार अपने आप पकड़ में आ जाएगा। पक्षियों से सीखना चाहिए, पक्षी अपना धर्म और भाषा नहीं बदलते। पक्षी अपनी वाणी शब्द को कभी नहीं बदलता। बैतूल में जैसी कोयल बोलती है वैसी ही हमारे सीहोर में बोलती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोयल एक जैसा बोलती है। शेर, कौवा, मेंढक एक जैसे बोलते हैं, पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केवल इंसान ऐसा है जो न जाने कैसा कैसा बोल देता है। हमें पक्षियों से भी सीखना चाहिए कि पक्षी अपनी भाषा, अपना धर्म नहीं बदलता। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बार बार बदल जाता है। कोयल, कौवा, शेर के जीवन में भी कष्ट आते हैं, पर इन्होंने कभी अपनी वाणी को नहीं बदला। सिर्फ मनुष्य पल पल में अपनी वाणी बदल देता है। जय हिंद, जय भारत।